जय हिंद, जय भारत। चलिए, आज हम सब एसिड बेस एंड सॉल्ट की पार्ट्स ही पढ़ते हैं। ठीक है, छठा भाग ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट की छठा पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में से हमने एसिड की स्टडी कर ली थी। ठीक है, अब हम बेस की स्टडी करेंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बेस की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेस क्या चीज है, चलिए इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। लिखा है द सब्सटेंस दैट इज बाइटर इज इन टेस्ट इज कॉल्ड बेस। मतलब कि द सब्सटेंस दैट वैसे पदार्थ जो बाइटर इन टेस्ट, टेस्ट के मतलब क्या होता है, स्वाद, स्वाद में, इन मतलब में, और बाइटर के मतलब होता है कड़वा ना। जो स्वाद में कड़वा हो उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। फिर से याद रख लें इसका हिंदी। वैसे वैसे पदार्थ वैसे पदार्थ जो स्वाद में, टेस्ट में कैसा हो, बाइटर हो यानी कड़वा हो, उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि उसको जब आप टेस्ट कीजिएगा तो आपको क्या लगेगा, बाइटर लगेगा, कड़वाहट टाइप के लगेगा। जैसे सॉल्ट हो गया, नमक वगैरह ये सब हो गया, आपको कैसा लगता है, कड़वाहट लगता है। या मान लेते हैं चूना हो गया ना, भुजा हुआ चूना, तो ये सब क्या एग्जाम्पल हो गया। जैसे आपका हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे चीज क्या है, ये सब आपका बेस हुए, क्या है, बेस है। तो आपको याद रखना है कि एसिड कैसा टेस्ट में होता है, वो होता है आपका सावर, और बेस कैसा होता है, बाइटर होता है। चलिए अब हम इसका दूसरा डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार डेफिनेशन पढ़ेंगे, आर्हेनियस के अनुसार। आपको बताया था ना कि आर्हेनियस ने इसका प्रूव करके बताया था। तो आर्हेनियस ने क्या बताया, द सबस्टेंस विच ना, वैसे पदार्थ जो डिजॉल्व इन वाटर, वाटर के मतलब जल, इन मने में, डिजॉल्व मतलब मिलकर या घुलने के बाद, वैसे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद घुलकर प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। फिर से याद रखें कि बेस क्या है, बेस जो होता है जब वह वाटर के अंदर डिजोल्व होता है तो वह आप हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जबकि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन करें आपका, ये एसिड जो होता है जल के अंदर जब डिजोल्व होता है तो क्या वो उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। तो चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, KOH। जब इसको आप वाटर के अंदर डिजोल्व कीजिएगा, वाटर के अंदर इसको डालिएगा, तो ये क्या करेंगे कि ये जो है हाइड्रा ऑक्साइड ना, इसको जब वाटर के अंदर डालिएगा तो ये जो आपका हाइड्रा ऑक्साइड है वह अलग हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है, और पोटेशियम आपका अलग। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको आप वाटर ना, वाटर के अंदर जैसे ही डिजोल्व करते हैं तो आपको जो ये हाइड्रा ऑक्साइड है अलग हो जाएंगे। ठीक है, और ये सोडियम अलग। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए, तो अब हम बेस के तीसरा डेफिनेशन की ओर चलते हैं। बेस के तीसरा डेफिनेशन जो है वो है अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड एंड लॉरी, ठीक है। तो ब्राउनस्टेड और लॉरी का डेफिनेशन क्या है कि लिखा है ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट टेक्स ए प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड बेस। इसका मतलब हुआ कि बेस के मतलब क्षार, क्षार जो है सबस्टेंस दैट वह पदार्थ है जो टैक्स लेती है, क्या लेती है, प्रोटॉन लेने की काम करते, किससे, फ्रॉम अनदर सबस्टेंस, दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन लेने की काम करती है, इज कॉल्ड बेस। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ए बेस इज ए सबस्टेंस दैट ना, बेस मतलब कि क्षार ए सबस्टेंस दैट, क्षार वह पदार्थ है जो टैक्स से प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सबस्टेंस,
अनदर सबस्टेंस के मतलब होता है दूसरे पदार्थों ना, अनदर दूसरे पदार्थों, ठीक है। फ्रॉम के मतलब से, प्रोटॉन क्या करती है, टैक्स करती है, टैक्स के मतलब लेती है, दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन लेती है, उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। जबकि इसका अपोजिट जो होता है एसिड होता है, वह प्रोटॉन देने का काम करता है और बेस जो है प्रोटॉन लेने का काम करती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं इसकी चौथा डेफिनेशन। चौथा डेफिनेशन क्या है, द सबस्टेंस दैट टेक्स रेड लिटमस ब्लू इज कॉल्ड बेस। मतलब कि वैसे पदार्थ जो मैक्स द रेड लिटमस ब्लू, जो लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता हो, ब्लू कर देता हो, नीला कर देता हो, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम बेस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि बेस ऐसा पदार्थ है जो रेड लिटमस पेपर जो पेपर होता है उसको ब्लू में कन्वर्ट करता है, जबकि इसका अपोजिट एसिड होता है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब देखिए इसकी आगे चलते हैं। तो द पीएच वैल्यू ऑफ बेस इज मोर देन 7 एंड लेस देन 14। इसका मतलब हुआ ये कि जो बेस होता है, क्षार जो होता है, उसका पीएच वैल्यू, जिस क्षार होता है उसका पीएच वैल्यू जो होता है मोर देन 7, 7 से अधिक होता है, बट लेस देन 14, 14 से कम होता है, 14 से कम होता है। याद रखना इस तरीका से। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका होगा 14 तक ना, 7 से अधिक जैसे ही हम बढ़ेंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे, और 7 से लेस देन कम इधर अगर आते हैं तो क्या होता है, एसिड होता है ना, 6 4, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मतलब ये 7 से अगर कम रहेंगे, 7 से कम पीएच वैल्यू रहता है तो उसको हम बेस, उसको हम एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। लेकिन जब 7 से अधिक पीएच वैल्यू होता है तो उसको हम बेस कहते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा सा एक चीज डिफरेंस याद रखना है कि जैसे जैसे पीएच वैल्यू का मान बढ़ता है वैसे वैसे एसिड जो होती है उसकी अम्लीयता की मान घटती चली जाती है। लेकिन इसका अपोजिट बेस में क्या होता है, जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ता है वैसे वैसे क्षारीयता का मान बढ़ते जाता है, ठीक है। आगे चलिए अब चलते हैं। चलिए तो अब हम बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस मतलब क्षार, क्षार के फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के मतलब होता है भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब बेस के भौतिक गुण क्या है, ठीक है। तो इसका पहला चीज है, अब तुरंत बताया आपको, बेस इज बाइटर इन टेस्ट। जो बेस होता है, जो क्षार होता है, वह टेस्ट में कैसा होता है, स्वाद में, स्वाद में बाइटर होता है। बाइटर के मतलब कड़वा होता है, ठीक है। याद रखना पहला इसका प्रॉपर्टीज है फिजिकल कि जो क्षार होता है, जो बेस होता है, वह स्वाद में कड़वा होता है। चलिए दूसरा, दूसरा है इट मेक्स द रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है। अभी तुरंत बताए थे कि यह जो होता है क्या करता है, यह जो होता है ना, रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को मैक्स कर देती है, बना देती है, किस चीज में बदल देती है, वो ब्लू में इसको, ठीक है। याद रखना है कि यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देती है, मतलब कि नीला बना देती है। चलिए इसका तीसरा है, तीसरा क्या है, इट डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव्स हाइड्रोक्साइड। मतलब कि यह जो होता है ना, वाटर में, जल में डिजॉल्व होकर के, विलय होकर के, घुल करके वो हमें हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है, हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। चलिए चौथा, इट मार्ज इनटू वाटर। यह जो होता है जल में, मार्ग मतलब बताए थे विलय, यह जल में क्या है, विलय है। यह वाटर में क्या होता है, विलय होता है। वाटर में क्या होता है, विलय होता है। चलिए पांचवा, इट इज कलरलेस। यह रंगहीन होता है, रंगहीन, ठीक है। क्षार बेस जो होता है कैसा होता है, रंगहीन होता है। चलिए छठा, छठा है बेस इज
नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यह जो होता है विद्युत का, ठीक है, विद्युत का कंडक्टर नहीं होता, मतलब कि सुचालक नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको अंतर डिफरेंस याद रखना है, मतलब किस किस में, एसिड एंड बेस में आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। हम बोलेंगे चलिए बेस की ये हो गए, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखेंगे बेस आर बाइटर इन टेस्ट, बट एसिड में क्या लिखेंगे कि एसिड आर बाइटर इन, एसिड आर सावर इन टेस्ट, ठीक है। वह जो होता है क्या होता है आपका स्वाद में कड़वा होता है, मतलब कि अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि बेस स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। दूसरा डिफरेंस उसमें बोलेंगे बेस जो होता है इट मेक्स द रेड लिटमस पेपर ब्लू, मतलब कि यह जो होता है लाल लिटमस पत्र को ब्लू बना देती है, लेकिन इसका अपोजिट एसिड में क्या होता है कि वह जो होता है इट मेक्स द ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है ना, इस चीज में रेड में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि आपका बेस जो होता है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जबकि अम्ल जो है वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए तीसरा ही रहेगा इट डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव्स हाइड्रोक्साइड, मतलब कि बेस जो होता है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद, घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड प्रदान करता है, जबकि इसका अपोजिट बेस जो होता है एसिड जो होता है वो क्या करता है कि इट डिजॉल्व, यानी एसिड डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस, मतलब कि एसिड जो होता है जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। अब देखिए ये भी जल में विलय होता है, वो भी जल में विलय होता है, ये भी कलरलेस होता है, वो भी कलरलेस होता है। बेस इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यह अंतर हुआ, बेस जो होता है विद्युत का सुचालक नहीं होता है, जबकि एसिड इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो एसिड होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, एसिड विद्युत का सुचालक होता है, जबकि बेस विद्युत का सुचालक नहीं होता है। तो चलिए अब हम बेस के यूज पढ़ते हैं, बेस के यूज ऑफ बेस का मतलब क्षार का उपयोग, तो क्षार का पहला जो उपयोग होता है इन मेकिंग सॉप एंड सोडा, सॉप मतलब होता है साबुन, सॉप ना, और सोडा का मतलब सोडा होता है, ठीक है। मतलब कि इसका जो इन मेकिंग सॉप एंड सोडा ना, इसका जो पहला उपयोग होता है साबुन और सोडा को बनाने में, तो साबुन और सोडा को बनाने के लिए हम किस बेस का यूज करते हैं, तो याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी साबुन को बनाने के लिए और सोडा बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए अब दूसरा यूज चलते हैं, दूसरा यूज इन ग्लास मेकिंग, ग्लास के मतलब होता है कांच, क्या होता है, कांच को बनाने में ना, याद रखना कांच को बनाने में हम लोग बेस का यूज करते हैं, किस बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ना, कांच बनाने में किस बेस का यूज हम करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। चलिए तीसरा इन मेकिंग सीमेंट ना, सीमेंट देखे ना, तो सीमेंट को बनाने में भी हम लोग बेस का यूज करते हैं, किस बेस का यूज करते हैं, याद रखना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ना। कांच बनाने में पूछा आपसे, कांच बनाने में किस बेस का यूज होता है, इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन और सोडा बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सीमेंट बनाने में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए चौथा टू रिमूव सोयल एसिडिटी के, सोयल के मतलब मिट्टी होता है, मिट्टी, और एसिडिटी के मतलब अम्लीयता, क्या होता है, अम्लीयता, मतलब कि रिमूव मतलब हटाना, ठीक है, मतलब कि मिट्टी के अम्लीयता को हटाने में बेस का यूज होता है, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए बेस का यूज किया जाता है, कौन सा बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अब चलते हैं पांचवा इन मेकिंग द हार्डनेस वाटर के मतलब होता है हार्डनेस, कठोर, वाटर मतलब जल, कठोर जल को, जो कठोर जल होता है उसको हटाने के लिए
हम लोग किसका यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं। कठोर जल को हटाने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। चलिए छठा, एलिमिनेशन हार्मफुल जर्म्स, मतलब कि हानिकारक जीवों को नष्ट करने में, हानिकारक जीवों को नष्ट करने में हम बेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बेस का यूज करते हैं। देखते ना गेहूं वगैरह में या किसी भी फसल को घर में जब हम लोग रखते हैं तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम दवा का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जिस दवा का इस्तेमाल करते हैं वह क्या होता है, बेस होता है। बेस क्या होता है, बेसीय नेचर का होता है। ठीक है, बेसीय नेचर का